सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में हम 4 बार मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे, तो बीच में एक डिस्टर्बेंस सी आ गई थी। तो आज हम क्या करेंगे यार, हम वो 4 बार चेन मैकेनिज्म को वहीं से जहाँ से टूटा था उसे कंटिन्यू करेंगे। पूरा कंप्लीट तो हो जाए ना, जितना पढ़ा है आपको पूरा समझ आ जाए। वही हर बार की तरह 5 मिनट 10 मिनट का बेसिक रिकैप हो जाता है, जिससे आपका क्लियर हो जाता है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और हो सका तो यहाँ पे देखो हमें बस 3 चीज़ें और रहती हैं, ठीक है, 4 चीज़ें सॉरी। वॉट्स मैकेनिज्म, विटवर्ड्स मैकेनिज्म, 4 बार चेन जो कंप्लीट करना है, और सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म और उसके इन्वर्जन प्लस। उसके बाद बस हमारे न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद चैप्टर खत्म है। मतलब कंसेप्ट वाइज देखा जाए, टॉपिक वाइज तो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म हमारा लास्ट है। न्यूमेरिकल तो हमें करना ही है, क्योंकि यार कटिंग मशीन के न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्ट, ये सब कैसे करोगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाना, मतलब हर एक चीज़ है वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि ये तुम्हें जो आर एस खुरमी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये इसके लिए एक डिफरेंट बुक्स है। अच्छा, एक और चीज़ें बतानी थी, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सी बुक्स तुम्हें एज अ बिगिनर लेना चाहिए, ठीक है। अभी बेसिक सा बता देता हूँ, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सी बुक्स यूज़ करता हूँ। थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ आर एस खुरमी, डी एस कुमार, एंड यही सब कुछ बहुत किताबें। सेकेंडली मैं देखो मैं लिख ही देता हूँ मैं कौन सी किताबें यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक तो मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स ऊपर लिख देते हैं सबसे पहले। इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ आर एस खुरमी, डी एस कुमार, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टिमोशिंको एंड गेरा या आर रामामूर्थम भी यूज़ कर सकते हो। रामामूर्थम, देखो रामामूर्थम एक ऐसी किताब है जिसमें अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम सिर्फ न्यूमेरिकल के रह जाओ। उसमें कंसेप्ट बहुत कम है, मतलब थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा कम है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तुम्हें ऐसा अज्यूम करूँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, स्टार्टिंग के स्टूडेंट हो तुम अभी बिल्कुल बिगिनर, तो तुम्हें जाना चाहिए टिमोशिंको एंड गेरे। अगर होता क्या है यार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे बिगिनिंग से अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का स्ट्रेंथ, उसकी जान। जैसे कि अगर मैं इसे मोड़ूँ तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स के जो लेयर्स हैं वो बेंट होंगे। बेंट होने के बावजूद अगर एक्सेसिव प्रेशर हुआ तो वो टूटेंगे। मतलब वो प्रेशर कर्व वाला जो रिलेशन था हमारा, फ्रैक्चर पॉइंट वो वाला, तो वो सब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एज अ पॉइंट ऑफ कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंक्रीट वनक्रीट से डील किया जाता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ये सारे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्योरली अगर देखा जाए, मैकेनिकल का तो है ही सब्जेक्ट, प्लस वहाँ का भी है सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये सारी चीज़ें के लिए अगर तुम्हें अच्छे से जानना है, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से, थ्योरी अच्छी क्लियर होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए अच्छी है गेरे एंड टीमोशिनको, टीमोशिनको, ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है। उसमें हमारा सब कुछ थ्योरी बाय थ्योरी अच्छे से गिवन है। थर्डली, अगर तुम्हारी गेट की प्रिपरेशन है, गेट की किताब यार वन ऑफ द बेस्ट है हमारी अरिहंत की। बेस्ट तो नहीं कह सकता, हर एक की पसंद अलग अलग होती है। मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं अरिहंत की यूज़ करता हूँ। उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल, जैसे देखो यार क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट, बाकी सारा न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना। सैम्पल टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिकली तो ये थे। और फिर हमारा थोड़ा बहुत चैप्टर का पहले वाला रिवीजन प्लस उसके क्वेश्चन ऐसे करके, जैसे हमारे 10th 12th में यू लाइक या फिर सीबीएसई ऑसवाल सैम्पल पेपर्स में हुआ करता था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बुक्स किस किस के लिए लेना चाहिए, और उसके उस पर हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थियोरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। वीडियो चल रही है, हाँ अच्छे से चल रही है। तो मैं अगर इसे थोड़ा सा जूम कर दूँ, तो यार अभी ध्यान से देखते रहो हम क्या बात करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन्स में अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, होता क्या है इसका पूरा सिस्टम। एक सेकंड, हाँ, 4 बार चेन मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था पूरा पहली बार में कि होता क्या है। एक और बार समझ लो, ठीक है। मतलब बेसिकली वही जो रिवाइज करते हैं, ये देखो एक नीचे बेस बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, यहाँ पे एक पिस्टन बनाया, ठीक है, और एक ऐसे करके, यही था ना। मैं तो ये रफ फिगर बना रहा हूँ, खैर अगर फेयर भी बनाता फिर भी मेरी ड्राइंग ऐसी बेकार होती। तो ऐसे करके बनाता, ठीक है। और ये यहाँ पे एक इसकी पूंछ बना ली, और ये इस ऐसे एक वो बना लिया हमने। तो अगर मैं इसे कहूँ ये यहाँ से जाएगा ना, हाँ ना,
तो ये और ठीक है, ये ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके ये पूरा बनता है। और ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ तो यार हम कहाँ पे थे, देखो ये सिंपल सी बात है, ये मैंने मैकेनिज्म बना दिया। मेरे को अब से थोड़ा छोटा फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये शायद से बहुत एनलार्ज लगता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो होता क्या है, ये देखो, ये तो तुम जानते हो, ये हमारा है बेस, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हमारा सिलेंडर, ये होता है पिस्टन रॉड, पिस्टन सॉरी, ये पिस्टन रॉड, ये हमारी एक्सेस, सब कुछ बता रखा है मैंने। और ये हमारा लिंक, देखो ये हमारा जो फ्रेम होता है उसे कहते हैं हम लिंक नंबर 1, ठीक है। फिर ये लिंक नंबर 2, अभी वो सब तुम खुद दिमाग लगा के बताना। इसे कहते हैं क्रैंक, ठीक है, इसे कहा जाता है क्रैंक। ये तो होल्डिंग पोजीशन है। अच्छा 1 2 परमानेंट पोजीशन, देखो बस 3 और 4। तो क्या इससे हमें को दिमाग लगा पा रहा है, देखो 4 बार चेन मैकेनिज्म है क्या, ये तो मैं तुम्हें डायरेक्ट इंजन बना के दिखा रहा हूँ यार। ये हमारा बॉल इंजन कहा जाता है इसे, ठीक है, बॉल इंजन या बेल इंजन, हाँ इसे हमारा कहा जाता है फ्रेम लिंक 1, ओके। इसे हाँ बीम इंजन, सॉरी, ना बॉल इंजन ना बेल इंजन, इसे कहा जाता है हमारा बीम इंजन। अच्छा मैं ये बना क्यों रहा हूँ यार, ये देखो 4 बार चेन मैकेनिज्म से बनाने से पहले से मुझे क्या बनाना चाहिए था, देखो अगर मैं इसके लिंक कनेक्ट करूँ, क्या ये कुछ ऐसा सा बन रहा है, ऐसे किया, ऐसे, नो सॉरी कुछ और ही बन जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसे हटाओ, ठीक है। तो क्या ये कुछ ऐसा सा फिगर बन रहा है अगर मैं इसे सिर्फ लिंक लिंक बनाऊँ, ए बी सी डी, देखो अगर सिर्फ लिंक लिंक बनाऊंगा कुछ ऐसा सा फिगर बनेगा। ऐसा सा फिगर बनने का मतलब है सबसे पहले ये फिगर डिज़ाइन हुआ था, दिमाग लगाओ। एक प्रोडक्ट कैसे बनता है यार, एक प्रोडक्ट कैसे बनता है इसके ऊपर सोचो। जैसे कि ये चौक है, चौक का होल्डर कैसे, किसी के दिमाग में आना चाहिए यार, हम चौक हाथ से पकड़ते हैं, हाथ वाइट हो जाते हैं, क्या करें अब हम। तो एक ने आविष्कार किया हो, इसके ऊपर कवर चढ़ा दो। तो उसके ऊपर आविष्कार होते 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 होते, जैसे कि फ़ोन है, बटन दबाते दबाते हाथ दर्द हो जाते हैं, टच स्क्रीन बना लो। फिर आज टच स्क्रीन के बाद इतना इवोल्यूशन हो गया है कि अब तो होलोग्राम वाले फ़ोन्स बन रहे हैं। होलोग्राम पता है ना, होलोग्राम वाले फ़ोन्स जो ऐसे करके ग्लास की डिस्प्ले आ जाती है, फ़ोन दबाओगे ऐसे करके उसके ऊपर से ग्लास की डिस्प्ले आ जाती है। आज वैसी हालत आ गई है, मतलब आ जाएगी धीरे धीरे करके। तो उसके बारे में वह खुद सोच के देखो कि कैसे एवोल्यूशन से हुआ जाता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन सबसे पहले आइडिया आता है दिमाग में, उसका 2D स्केच बनता है, 2D स्केच बनाने के बाद उसका, हाँ तो यार वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि इसका जो प्रोटोटाइप है ना, ये देखो अगर लिंक टू लिंक कनेक्ट करोगे, क्या है, मैंने इसको सारा लेबल कर दिया, एक्सेस वैक्सेस सब कुछ। ये हमारा क्रैंक है, ये भी एक तरह का लिंक है, ये वाला ये बना, ठीक है, ये वाला ये बना, ये वाला ये बना, ये वाला हमारा बेस ये बना। ये जो है ये हमारा ओरिजिनल 4 बार चेन मैकेनिज्म है, इसको कॉपी करके ये ऐसा बीम इंजन बनाया गया, इसको कहा जाता है बीम इंजन, ठीक है। इसका नाम है बीम इंजन। बीम इंजन करता क्या है, ये देखो पिस्टन है, इसे गर्म करोगे तो ये ऊपर नीचे करेगा, पिस्टन जो है ऊपर नीचे जाएगा, तो ये जाएगा तो ये जाएगा, फिर ये ऐसे सर्कुलर मोशन मारेगा। ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन मारेगा, इसके ये इनपुट देगा, ये आउटपुट सर्कुलर मोशन, यानी कि अप डाउन जो होगा इनपुट मोशन होगा, सर्कुलर मोशन जो होगा आउटपुट मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सर्कुलर मोशन, देख रहे हो। तो ये जो है अभी मैं वही बता रहा था यार, प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसे इवॉल्व होता है, एक छोटे से सबसे पहले तुमने सोचा, इमेजिन किया, उसके बाद किसी ने उसका प्रोटोटाइप बनाया 2D स्केच में, उसके बाद 3D प्रोटोटाइप बनाया उसका स्केच करके, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, सॉरी सॉलिड वर्क्स, एनएक्स, किसी में भी। उसके बाद वो प्रोडक्ट पहला डिज़ाइन हुआ, डेमो देखा, ठीक है कंपेटेबल है, सिमुलेशन करके देखा कि हार्डनेस वार्डनेस सब सही है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आगे बनाया जाता है, ठीक है। तो यही है हमारी वो 4 बार चेन और ये है उसका डिज़ाइन। अब चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया ये 4 बार चेन है, ये उसके बेसिस पे जो मॉडल बनाया गया है। इसमें इस चैप्टर में ना हम इंजन से ही डील करेंगे, ऑब्वियसली इंजन से ही आगे भी डील करना है, मैकेनिकल के बंदे हो। चलो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे यार, अब हम 4 बार चेन, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, कुछ नहीं करना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना, कि अगर उसमें चेंज, मान लो मैंने ये 4 बार चेन मैकेनिज्म बना दिया, ठीक है। अगर ये उसका बेस है, इसका चेंज क्या होगा, ये उसका 4 बार चेन है ना, ये अब इसे ये बना दो बेस, तीसरा फिगर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, चौथा फिगर क्या हो जाएगा, सॉरी बोर्ड हिल रहा है ना,
ठीक है, ये बना दो बेस। तो ऐसे कर करके हमारा ये फिगर जो है जंप करता रहेगा पूरा। समझ आ रहा है? बोर्ड यार हिल सा गया है नहीं? अब सही है? अब भी सही नहीं है, एक सेकंड। अब सही है? थोड़ा सही है, ठीक है। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म हमारा ऐसे बनता है, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। अच्छा, ये जो इससे पहले, हाँ, ये जो टाइप ऑफ चेन मैकेनिज्म है ना, ये इसे कहते हैं, जो मैंने अभी बनाया ये वाला करके ऐसे वाला बनाया, इसे हम कहते हैं कौन सा? क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म कहा जाता है इसे? इसे हमारा कहा जाता है क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, सॉरी, क्रैंक और लीवर है ना, इसमें तो स्लाइडर है ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रैंक लीवर मैकेनिज्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ड्रैग लिंक मैकेनिज्म। अच्छा, ड्रैग लिंक मैकेनिज्म क्या होता है? देखो ध्यान से जल्दी जल्दी देखते रहो, होता क्या है यार। ड्रैग लिंक मैकेनिज्म, ड्रैग लिंक मैकेनिज्म क्या होता है? सिंपल सी बात है, अभी तक हम लॉन्ग बेस वाला कर रहे थे, शॉर्ट बेस बना दो, बिल्कुल छोटा बेस, ये इतना छोटा बेस, ये फ़ायदा क्या होता है छोटा बेस का? कंप्लीट रोटेशन वो अलाउ करता है। कैसे कंप्लीट रोटेशन? समझ नहीं आया? ये इसे कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट भी बना दो यार। मतलब क्या है मेरा कहने का? जितना छोटा बेस होगा उतना अच्छा तुम्हारा रोटेशन होगा, उतना कंप्लीट तुम्हारा रोटेशन होगा। यही अगर मैं बड़ा वाला बेस, जो हमारा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म था, बड़ा वाला बेस बनाता तो और ये वाला बनाता ना, तो इसमें कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारा रोटेशन ब्लॉक हो जाता, ये नहीं होता। जबकि हमारा छोटे वाला बेस क्या करता है? हमें पूरा कंप्लीट रोटेशन के लिए एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे कंप्लीट 2 सर्कल्स हो जाते हैं। ये हमारा रोटेशन को रोकता नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? ड्रैग लिंक मैकेनिज्म। ये हमारा शॉर्टेस्ट फ्रेम जो होता है, यानी कि बेस, ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ का, टू प्रोवाइड कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रैग लिंक मैकेनिज्म, और ये दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों फिक्स होते हैं। एक चीज़ याद रखो, ये वाला फिक्स, ये वाला भी फिक्स, ठीक है। ये दोनों तो हो गए। अब हम क्या करते हैं यार? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म में एक तुम्हारा पेंटोग्राफ आता है। देखो ये बहुत ईजी है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म में कुछ है नहीं, क्रैंक लीवर पड़ गया, ड्रैग लिंक पड़ गया, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है यार? क्रैंक का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तुम्हें याद है क्रैंक लीवर, फॉलोअर, कपलर क्या क्या होते हैं? ज़रा दिमाग लगा के देखो तो। मैंने ये फिगर बना दी, 4 फिगर 5 फिगर जो मर्जी बनाई है। देखो तुम बस बताने कौन से होते हैं, सोचो ज़रा 2 मिनट, कौन से क्या क्या होते हैं। मैं तब तक लेबलिंग कर लूँ। ए बी सी डी, सोच लिए? हम बताएं कहाँ? देखो होता क्या है यार, ए बी जो होता है वो होता है, यार ये ज़्यादा ही हिल रहा है। ए बी जो होता है ये होता है हमारा फ्रेम, ठीक है। ये होता है हमारा ड्राइवर या फिर फॉलोअर, दोनों में से कोई भी नाम से बुला रहे हो, तुम्हारी इच्छा, ड्राइवर या फिर फॉलोअर। ये होता है हमारा कपलर, बी सी होता है कपलर या फिर कनेक्टिंग रॉड, कपलर या फिर कनेक्टिंग रॉड। डी होता है क्या? सी डी क्या होता है? क्या बचा हमारा? फ्रेम, ड्राइवर होगा, कपलर होगा। तो ये पता है कौन सा होगा? ये क्रैंक होगा। हाँ, लास्ट वाला तो कुछ भी हो, है ना। 3 वाले के नाम याद है, चौथे वाले का नहीं है। 4 नाम याद है, 3 हो गए, चौथे वाले का पता नहीं है कौन सा है। यही होगा फिर, ऑब्वियसली गेस, यही तो होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम करते हैं। ये हमारा क्रैंक है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, जब मैं कहता हूँ ड्रैग लिंक मैकेनिज्म, ठीक है, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा हाँ, डबल क्रैंक मैकेनिज्म तो तुम्हें बताया ही नहीं। वीडियो चल रही है? हाँ चल तो रही है,
ठीक है। तो अब हम आते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म पे। डबल क्रैंक मैकेनिज्म मेरा होता क्या है, इसमें आता है हमारा पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है? पेंटोग्राफ यार एक हमारा मैकेनिज्म होता है जो दिखता कैसा है, ये लॉक, ये है ना, ये है, ओ सॉरी, ये है। अब क्या करो, ये लिया, ये लिया, इसकी लेंथ इसके बराबर, इसकी लेंथ इसके बराबर, बस बन गया हमारा पेंटोग्राफ। बस ये हो गया हमारा पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है। ये देखो इसमें होता क्या है, ये वाली लिंक इसके बराबर, ये वाली लिंक इसके बराबर, मतलब ये दोनों आसपास में बराबर और ये दोनों आसपास में बराबर। इसे कहते हैं सिंपल में पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। ज़्यादा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। 5 लिंक वाला, 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है। तो पेंटोग्राफ समझ गए। पेंटोग्राफ क्या होता है यार, 5 लिंक वाला पेंटोग्राफ। ये इस लिंक से अटैच होता है, 5 लिंक, 1 2 3 4, और ये होती है बेस हमारी, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड पार्ट जो ऐसा होता है ना, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, इसका माने होता है फिक्स्ड। इस पार्ट को तुम हिला नहीं सकते। इसके पार जैसे ये ऐसे मैंने लगा दिया, इस पर ऐसे और ऐसे करके जा सकते, खींच नहीं सकते इसे, ये और ये। जैसे तोप नहीं होता, तोप इस पे लॉन्च करो पाकिस्तान पर, ठुक ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके ठुश ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। पेंटोग्राफ समझ गए यार। देखो पेंटोग्राफ, अब इसके ऊपर यार न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। मैं तुम्हें ये सब चीज़ें तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। मैं तुम्हें अभी तक सारे मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा मैकेनिज्म कैसे होता है, टर्नरी रिंग, बाइनरी रिंग, बट इसके अभी तक हमें वेलोसिटी पढ़नी है, वेलोसिटी ऑफ ईच मैकेनिज्म जब वो हमें मशीन में काम करेगा। उसके बाद उसका एक्सेलरेशन भी पढ़ना है, उसकी पोजीशन के बारे में भी हमें पढ़ना है कि यार अगर एक मैकेनिज्म है, ये ऐसे करके है, ठीक है, ये फिक्स लिंक है, ये ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पे पहुँच गया, ये एंगल है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। ऑब्वियसली ये तो तुम ऐसे नॉर्मली कर सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के, बट हमें इसका मेथड तो पता होना चाहिए ना कि करेंगे कैसे। वो सब हमें वेलोसिटी, एक्सपोजिशन मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में भी अभी डिस्कस करना है, जो कि हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। अभी वॉट्स मैकेनिज्म, विटवर्ड्स मैकेनिज्म जो मैं अगली क्लास में लूँगा, वॉट्स मैकेनिज्म मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वॉट्स मैकेनिज्म, या फिर इसे कह सकते हो वॉट्स, वॉट का एक इंजन था, वॉट्स इंजन सिस्टम, जेम्स वॉट। जितने भी आजकल तुम मैकेनिज्म ये सब सुनते हो ना, ये लिंक पेयर से ही कंबाइन होके बने हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले दिमाग, इंसान के दिमाग में इमेजिनेशन आती है, उसके बाद उसके ऊपर सिस्टम बनता है, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। किसी ने सोचा होगा कि यार बटन दबा दबा के फ़ोन चला रहे हैं, इससे अच्छा स्क्रीन पे ही हाथ लगाए तो टच स्क्रीन बन गया भाई। ऐसे होती है इनोवेशन, ठीक है। नंबर 1 इनोवेशन कंपनी पता है कौन सी है दुनिया में? एप्पल। क्यों? इनोवेटिव सोचती है अलग, ठीक है। थिंक डिफरेंट, स्टीव जॉब्स का लोगो था, थिंक डिफरेंट। तो ये कर लो, जल्दी से चैप्टर खत्म कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एक बुक से नहीं 2-3 बुकों से होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बेसिक से लेके ऊपर तक चढ़ना है, तो न्यूमेरिकल की 3-4 वीडियो तो हम लेके ही चलो। उसके बाद हम गेयर्स वेयर्स वाला चैप्टर भी चालू करेंगे, ठीक है, वो आगे की बात है। तो चलो, वॉट्स मैकेनिज्म क्या होता है यार? वॉट्स मैकेनिज्म होता है हमारा, ध्यान से देखना वॉट्स मैकेनिज्म क्या होता है। तो उससे पहले मैं क्या करूँ यार, मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी साइड वाली चीज़ें जो इतनी ज़रूरी है नहीं अभी इरेज कर देता हूँ। 1 सेकेंड, आपको वीडियो दिख रही है पूरी? हाँ तो यार हम कहाँ थे? वॉट्स इंजन मैकेनिज्म, ठीक है। वॉट्स इंजन सिस्टम कैसे बनता है? वॉट्स इंजन सिस्टम, ये 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 अच्छा, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, ध्यान से देख लो, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इसका मतलब है इमेजिनरी लाइन, और ये जो बोल्ड लाइन बनाऊंगा इसका मतलब है बोल्ड लाइन, मतलब रियल लाइन, ठीक है, असली लाइन। अब
होता क्या है यार इसे में, ठीक है, इसे कहते हैं वॉट्स मैकेनिज्म। बीच में एक पैरेललोग्राम बना दिया। अच्छा ये पूरा नहीं है, ये अगर मैं इसे नीचे से कनेक्ट करूँ ना, ये है हमारा पूरा सिस्टम, जिसमें है ये हमारा सिलेंडर, ये है हमारा पिस्टन, ये है हमारा रॉड, ठीक है, और ये हमारा लिंक और फ्रेम पूरा। तो यार होता क्या है, जब ये लिंक, जब ये इसके अंदर स्टीम इंजन की भाप उठती है ना यार, ये पूरा मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंजन में ऐसे करके यूज़ होता है, तभी हमारा पूरा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे जब हम स्टीम उठते हैं तो ये करके ऊपर जाता है। तो जैसे ही ये जो पिस्टन है ना, ये सिलेंडर की हुआ से, गाड़ी का इंजन कैसे चलता है, कंप्रेस्ड प्रेशर पे चलता है ना, कंप्रेस्ड प्रेशर कंप्रेस्ड इंजन, ठीक है। तो एक ऊपर जाता है, फिर स्पार्क प्लग से टकराता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करते करते कंप्लीट रोटेशन। क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट का मोशन जानते हो ना, नहीं जानते तो ऑटोमोबाइल इंजन में एक बार पढ़ लेना कि पिस्टन का रोटेशन क्या होता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सबका सेम ही मोशन वाइज सबका सेम होता है। सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन वैसे सेम होता है, पर दोनों का पर्पस अलग होता है। 2 स्ट्रोक में मतलब एक साइकिल में दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, सक्शन एग्जॉस्ट। बट 4 स्ट्रोक में अलग होते हैं, एक्सपेंशन होता है, सक्शन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट, और सक्शन एक्सपेंशन कंप्रेशन फिर एग्जॉस्ट, ठीक है। ये 4 स्ट्रोक होते हैं, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। खैर बात है ये कि जब ये ऊपर जाता है, ये जो पिस्टन धुआं, इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो इसे गैस उलटता है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो होता है, ये जो पोजीशन नंबर यहाँ पे है ना, ये पोजीशन नंबर यहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब ऊपर पहुँच जाता है, तो इसकी पोजीशन नंबर 2 पे हो जाती है। तो पोजीशन नंबर 2 होने की वजह से ये जो पॉइंट होता है ये से कनेक्टेड रहता है, सॉलिडली कनेक्टेड रहता है, तो ये इसको ऊपर खींचता है। तो ये जब ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स्ड है भाई, ये फिक्स्ड है तो कौन ऊपर जाएगा, ये फिक्स नहीं है, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये जो है, ये जो हमारी फिगर है वो ऐसे बन जाती है। और ठीक है, समझ आया, ये जो फिगर है हमारी ऐसे बन जाती है। तो ऐसे बनने के बाद क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये ऐसे करके आ जाता है और ये ऐसे करके आ जाता है। तो ये जो हमारा पॉइंट ए था ना, ये यहाँ पे पहुँच जाता है, ए डैश बन जाता है। ये जो बी था, ये हमारा बी डैश बन जाता है। पतला चौक इसलिए लिया ताकि अच्छे से लिख सकूँ। सी जो पॉइंट है हमारा, सी डैश, और डी जो पॉइंट है वो तो अपने आप थोड़ा ऑब्वियसली यार, जब ये देखो ये पॉइंट पूरा फिक्स है, ये वाला ही तो हिलेगा जो हमारा फ्री है, तो फ्री हिल रहा है, ये मैकेनिज्म जाएगा तो इसके साथ ये जो अटैच्ड है ये भी जाएगा। तो ये जो मोशन इसे ऊपर खींच रहा है, ये मोशन इसे ऊपर ले जा रहा है, तो ऐसे करके ऊपर नीचे होता रहता है, ये भी ऊपर नीचे, जिसकी वजह से हमारा पूरा वॉट्स मैकेनिज्म का इंजन काम करता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मुझे ये नहीं पता कि ये किसके लिए काम आता है, कैसे कैसे वीडियो चल रही है हमारी। हाँ, मुझे ये नहीं पता ये किसके लिए काम आता है, तो अभी तक मैंने इसके लिए इतना रिसर्च नहीं किया। मैंने बस पढ़ा है कि इसके मैकेनिज्म ऐसे होता है, ये एग्जाम में काम आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं आता, कुछ बहुत क्वेश्चनों में आया है ये, ज़्यादा इसके मैकेनिज्म काम आता है कि इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, उस बेस पे उसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यार मुझे ये नहीं पता ये कौन से बेसिस पे मतलब क्या इसका यूज़ है रियल लाइफ में, कैसे इंजन पे यूज़ करता है, कि कौन सा मोशन को कहाँ ट्रांसलेट कर रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे मैकेनिज्म को खींचता रहता है। सिंपल सी बात है, ये देखो ये है ना मैकेनिज्म, ये ऊपर जाता है, तो ये जो मैकेनिज्म। हाँ तो यार जैसे मैं कह रहा था, मैं इसकी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट कराए हैं सारे, तो कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सारे न्यूमेरिकल एक साथ ही दे दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट करा रहा हूँ, कंसेप्ट में ये सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ड्रैग लिंक मैकेनिज्म मतलब इन्वर्जन समझ आया होगा 4 बार का, ठीक है। उसके बाद ड्रैग लिंक मैकेनिज्म समझ आया होगा, डबल क्रैंक में पेंटोग्राफ जो बताया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट्स मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, और एक और मैं कराऊंगा अभी विटवर्थ विटवर्थ मैकेनिज्म और सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म हैं, और सिंगल स्लाइडर के साथ उसका इन्वर्जन। तो ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें मान के चलो, इन्वर्जन तो उसी का ही पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद जो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना यार, वो तुम डरो मत कि सारे एक साथ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म है,
तो मैं लिखूंगा डबल क्रैंक में कितना न्यूमेरिकल, उसके ऊपर 10-15 मिनट की जितनी भी क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को डेडिकेटेड होगी, उसी टॉपिक के। तो तुम इसके सेपरेटली वो भी बना सकते हो कि यार हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आई होप आपका आज का जो लेक्चर होगा वो आपको समझ आया होगा, अच्छे से मतलब दिमाग में गया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़। इससे मोटिवेशन मिलती है कि यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है। नहीं तो मैं तो बना रहा हूँ, मैं तो 100 लोगों को अगर दिखाऊंगा देखेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। ऑब्वियसली सेल्फ एनालिसिस है, बट आपका भी तो रिव्यू चाहिए, सबका पसंद अलग अलग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जरूर देखना वीडियो। थैंक यू।